हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। PCl5 अणु में अक्षीय क्लोरीन परमाणु निरक्षीय क्लोरीन परमाणुओं की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों? व्याख्या कीजिए। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा, अक्षीय बंध की बंध लंबाई, अक्षीय बंध की बंध लंबाई यानी कि बॉन्ड लेंथ निरक्षीय की तुलना में अधिक होती है। निरक्षीय बंध की तुलना में अधिक होती है अर्थात बंध ऊर्जा कम होगी। यानी अगर अक्षय की बंध लंबाई अधिक है तो बंध ऊर्जा कम होगी, बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि हम जानते हैं बॉन्ड एनर्जी व्युत्क्रमानुपाती होती है बॉन्ड लेंथ के। अब देखिए PCl5 दिया है। PCl5 देखिए, फास्फोरस जो है मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। मूल अवस्था में अगर बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये होता है 3s2 3p3, यानी दो युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे 3s में और 3p में। प्रत्येक p के अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये अयुग्मित और ये अयुग्मित, ये हो गया 3p और 3d यहां पर खाली है। हम जानते हैं डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं, तो ये 3d खाली है। लेकिन प्रथम उत्तेजित अवस्था, उत्तेजन का मतलब होता है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित में बदले जाते हैं। यानी ये s का जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो d में चला जाएगा और ये बनेगा s में रह गया एक इलेक्ट्रॉन, p में एक इलेक्ट्रॉन है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3s 3p और एक इलेक्ट्रॉन आ गया d में 3d। तो अब इस स्थिति में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो फिर 5 बंध बनाएगा। यानी प्रत्येक क्लोरीन जो है वो एकल बंध से जुड़ा है। तो यहां फास्फोरस ने 5 एकल सिग्मा बंध बना रखे हैं, तो संकरण हो गया sp3d। PCl5 का संकरण है फास्फोरस का यहाँ sp3d। जब sp3d संकरण हो तो संरचना आती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। यानी 3 बंध जो होंगे वो फास्फोरस ने एक तल में बनाए हैं। ये क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन ये तल के ऊपर नीचे लंबवत है। जो तल में बने हैं इन बंधों को नाम दिया जाता है निरक्षीय बंध और ऊपर नीचे जो बंध बने हैं उसे नाम देते हैं अक्षीय बंध। अब अक्षीय बंध क्या होगा? वीक होगा अधिक बंध लंबाई के कारण, तो यह आसानी से टूट जाएगा क्योंकि बंध ऊर्जा कम है, आसानी से टूटेगा। तो फिर इस आधार पर ये क्लोरीन जो है वो सक्रिय होंगे। यानी PCl5 का जो टूटना है वो दर्शाता है कि 3 PCl बंध मजबूत होते हैं और 2 कमजोर होते हैं। तो ये बनता है PCl3 प्लस Cl2। अब देखिए फास्फोरस का संकरण था sp3d, तो ये बंद हो जाएंगे सिग्मा sp3d क्लोरीन के 3p के। बेंट रूल के आधार पर यह दर्शाया जाता है कि sp3d जो संकरण है ये टूटता है sp2 प्लस pd। यानी कि अब 3 जो PCl बंध होंगे ये तो होते हैं सिग्मा sp2 3p और जो 2 PCl बंध होते हैं ये होते हैं सिग्मा pd 3p। अब यहां प्रतिशत s लक्षण ज्यादा है, और जहां प्रतिशत s लक्षण ज्यादा होता है वह अतिव्यापन अधिक होता है, इसलिए मजबूत। ये बेंट रूल के आधार पर दर्शाया जाता है, बेंट रूल।
तो चलिए, उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।